सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर। और सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका आईसीएससी 2026 के लगभग सभी पेपर ख़त्म हो चुके हैं। कुछ पेपर्स बचे हैं जिन्होंने बच्चों ने उन सब्जेक्ट्स को अगर ऑप्ट किया होगा, लाइक कमर्शियल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। बाकी इनके अलावा सभी बच्चों के पेपर आज ख़त्म हो चुके हैं। तो अब ये वीडियो होने जा रही है कि जो सबसे मेन अब बच्चों का क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा कि व्हेन विल दी रिजल्ट्स बी डिक्लेयर्ड। रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होगा, हाउ विल द रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, व्हाट इज़ एवरीथिंग। मैं टोटली इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूँ आप सभी को। तो मैंने आपको पिछले 2 हफ्तों से यही मैं आपसे बातें कर रहा था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम को वी वर केटरिंग। एंड नाउ जैसे कि आज आपका ग्रुप 3 का एग्ज़ाम है एंड इट हैज़ बीन कंक्लूडेड। अब आपके पास अब आपके पास तो टोटली इन्जॉयमेंट का टाइम है। करिए, बिल्कुल कीजिए इन्जॉय। लेकिन साथ ही साथ आपको आगे के जो आपका जीवन है, योर नेक्स्ट पाथ हेड, दैट इज़ योर 11th क्लास, और आपकी जो जर्नी अब अच्छे से अब शुरू होगी, उस पे आपको यू नीड टू फोकस मोर। उसके लिए आई विल डेफिनेटली ब्रिंग मोर वीडियोस अबाउट योर करियर ऑप्शंस एंड व्हाट यू हैव टू चूज़। तो आ जाइए, सबसे पहले आ जाइए कि व्हेन विल द रिजल्ट्स बी डिक्लेयर। तो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने की देखिए कोई स्पेसिफिक डेट तो होती नहीं है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इवेल्युएशन, की चेकिंग के लिए कितना टाइम लगता है। जैसे लास्ट ईयर फॉर द बैच ऑफ 2025 द बोर्ड्स एंडेड ऑन 24th ऑफ मार्च। जैसे आपका 23rd ऑफ मार्च को हो रहा है। सो पिछले साल एक दिन बाद हुआ था बोर्ड खत्म, स्टार्ट भी एक दिन बाद हुआ था, खत्म भी एक दिन बाद हुआ था। एंड द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 30th अप्रैल 2025। लगभग एक महीने में रिजल्ट आ गया। बाकी टोटली ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि 12th के पेपर कब ख़त्म हो रहे हैं। 12th के पेपर आपके कुछ कुछ पेपर लाइक जोग्राफी और यू कैन से सम अदर पेपर लाइक साइकोलॉजी तो हो चुका है। जो एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं वो आपके अप्रैल तक जा रहे हैं। इट इज़ गोइंग अप टू अप्रैल 4 और 5 इट्स गोइंग। तो इसी डेट पे डिपेंड करेगा कि आपका ये रिज़ल्ट कब आएगा। तो एज़ पर माई इंफॉर्मेशन, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, आपका रिज़ल्ट सबसे पहले 26 अप्रैल तक आ सकता है एंड सबसे देर में 5 मई तक आ सकता है। 26 अप्रैल टू 5 मई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास। ऑनलाइन आपको देखना है, CISC.org की वेबसाइट में जाना है, वहाँ से आपको खोलना है और आपको मिल जाएगा। वो तो खैर जब होगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी कि अब आने वाला है रिजल्ट, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आएगा उनका। इसकी आप अभी कोई चिंता ना कीजिए, अभी आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए। अब है ये बेस्ट ऑफ 5 एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ये क्या सीन है देख लीजिए। मैं कॉमन एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो सभी बच्चों का सिमिलर होता है। सबसे पहले यू आर ऑल हैविंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन यू आर हैविंग इंग्लिश लिटरेचर, देन यू ऑल हैड हिंदी और जो एल्स जो आपका कोई भी और अदर लैंग्वेज एग्ज़ाम रहा होगा, दैट लैंग्वेज एग्ज़ाम। देन दे विल बी योर फिज़िक्स, अगर आप का साइंस था तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड देन देयर वाज मैथ्स, देन देयर वाज हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी वर द मोस्ट कंपल्सरी वंस, एंड देन देयर वाज अ ग्रुप 3 सब्जेक्ट, लेट्स टेक कंप्यूटर, जो कि एक कॉमन बच्चों का सब्जेक्ट यही होता है। सो व्हाट हैपन्स इन दिस, इसमें क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होती है परसेंटेज। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर विल कंबाइन टू फॉर्म जस्ट इंग्लिश, इंग्लिश बनेगा। हिंदी विल गो टू फॉर्म हिंदी ओनली। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विल गो टू फॉर्म साइंस। मैथ्स विल फॉर्म मैथ्स ओनली, और हिस्ट्री ज्योग्राफी विल फॉर्म HCG, एंड कंप्यूटर का कंप्यूटर ही आपका सिंगल सब्जेक्ट होगा। अभी क्या है, तो आपके पास कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6
6 सब्जेक्ट आपके हो गए। इनके कुछ मार्क्स होगी, उसी हिसाब से आपका बनेगा। कोई और बच्चा है जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड HCG आर कंपलसरी सब्जेक्ट, ये तो बच्चों की होते ही है। बाकी ग्रुप 3 में आपका कुछ भी हो सकता है, सेकेंड लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, और साइंस और मैथ्स ये ग्रुप 2 सब्जेक्ट होते हैं। ये आपके दीज आर ग्रुप 2 सब्जेक्ट। ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स में जैसे अभी ग्रुप 2 के 3 और एग्ज़ाम हैं आज के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक्स, कमर्शियल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है। तो कुछ बच्चों का वो भी होता है और मेजॉरिटी बच्चों का तो यही था, तो यही मेन होता है। तो अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है? मान लीजिए आई एम टेकिंग सम सैम्पल स्कोर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बच्चा अच्छा किया, बच्चे ने उसने out of 100 I am saying and assuming that he gets full in all the internals and everywhere. So इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बच्चा स्कोर कर दे रहा है आपका 93 तक। लिटरेचर थ्योरी सब्जेक्ट है, बच्चा कर लेगा 95 तक। हिंदी भी इज़ अ ईजी सब्जेक्ट, बच्चों को इजीली स्कोर कर लेते हैं मार्क्स, तो 97 ले लेते हैं। बाकी पेपर के डिपेंड करते हैं। फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट लेवल तक रहा था, तो वी कैन एज्यूम इट एज 90। केमिस्ट्री इजी लेवल का था, तो 95। बायो वॉज ईजीएस्ट, सो 98। मैथ्स वॉज ओवरऑल गुड ओनली, सो हम इसे 85 तक कर लेते हैं, ऊपर भी कर लेते हैं, लेकिन एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ मैं आपको। हिस्ट्री सिविक्स बच्चों का अच्छा किया है 98, एंड जोग्राफी भी थोड़ा टोपो वगैरह था, तो 94 कर लेते हैं। एंड कंप्यूटर जो आज है 100 मार्क्स भी टेक ऑफ इंटरनल, एंड थ्योरी में किसी बच्चे की अगर 96 तक स्कोर किया तो हो जाएगा 196/2, दैट इज 98 मार्क्स इन कंप्यूटर्स। अभी क्या करना है इसमें, आप देख लीजिए कि कैसे कैसे मार्क्स अप्रोच होंगे। इंग्लिश में क्या होगा, द फाइनल स्कोर ऑफ इंग्लिश विल बी द एवरेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर का एवरेज क्या है, 3+5 8 और 9 9 18 188/2, दैट इज 94। तो इंग्लिश का एवरेज स्कोर है 94। हिंदी का स्ट्रेट अवे इट विल बी 97 ओनली, देन मैथ्स का 85 ओनली, कंप्यूटर्स का 98 ओनली, एंड नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ ऑल द स्कोर्स और उसका एवरेज। 5 8 13 1 9 9 9 27 1 28 283 divided by 3 because there are 3 subjects, 3 9s are 27 and 1 3 4s are 12, 94.33। अब 94.33 रहेगा, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 94 ही रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे 284 होता देन इट शुड हैव बीन 94.67, देन इट शुड बी, देन ये आपका इजीली 95 तक राउंड ऑफ हो जाता है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे 94 होता 95, देन इट शुड बी 189/2, तभी 94.5 होता। अगर 0.5 या उससे ऊपर है तो वो डेफिनेटली राउंड ऑफ होके 95 बन जाता। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो साइंस इज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 94.33, so it will be carried to 94. History, civics and geography 8 plus 4 12 1 9 9 18 and 119 192/2 96. 96 is the final score for HCG. Now these are all your final scores for the इंग्लिश, मतलब पूरे आपके 10th के ICSE के दीज आर दी फाइनल स्कोर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। अब जो आपका परसेंटेज जो आप सभी को बोलोगे, जो आपके स्कूल वाले अगर एक पैम्पलेट बनाते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे टॉप आए, जिनके जनरली 90+ वाले बच्चों के नाम आते हैं, तो आपके कितने परसेंटेज आएंगे। सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट व्हाट वाज योर एक्चुअल परसेंटेज। एक्चुअल परसेंटेज के लिए इन सभी का सम कर लेते हैं। 4 7 11 11 4 15 15 5 20 26 26 26 and 8 4 34 9 9 9 9 9 5 9 45 45 and 11 is 56 564. So 564 is your total score out of 600, and you divide it by 6 only. 6 9s are 54, 24 carry 94. सो आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर है, एग्रीगेट मतलब टोटल परसेंटेज आपकी 94 है इफ वी कैलकुलेट ऑल दी स्कोर्स। लेकिन यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ 5। आपका बेस्ट ऑफ 5 से परसेंटेज फॉर्म होती है। हाउ इट इज डन, सी इट इज नॉट बेस्ट ऑफ 5। हमेशा पता है क्या होता है, ये बच्चे बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 5, ऐसा नहीं होता है। इट इज इंग्लिश प्लस बेस्ट ऑफ 4
इंग्लिश विल बी कंपल्सरली एडेड विद योर स्कोर, उसके साथ जोड़ के बेस्ट 4 जुड़ेंगे। इंग्लिश कंपल्सरी है 94, 97 बेस्ट है, 94 है, 96 है, 98 है, 85 विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड फ्रॉम योर फाइनल स्कोर। तो अब बाकी जो आपके पास आए हैं 2094, 97, 94, 96, 98, let's add them. It is 4. 4 plus 7, 11. 11 and 4. 11 and 4 is 15. 15 and 6, 20, 21, 8, 9. 29 is there. 9, 9, 9, 9. And 4 is 36. No, 9, 9, 9, 9, 9. 45 and 2, 47. 479. So now your final score is 479 out of 500. लास्ट स्कोर आपको जो परसेंटेज बनाता है वो आउट ऑफ 500 होता है। सो इट बी 479 डिवाइडेड 5, 5 9 45, 29, 5 5 25.8। सो द फाइनल स्कोर जो आपका आप सभी को बताओगे एक्सेप्टेबल है, दैट विल बी 95.8%। एंड दिस इज ट्रिमेंडसली वेरी वेरी ग्रेट स्कोर। बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है ये। ऐसे होगा, आपने ठीक ठाक पेपर किए हैं, अच्छे से किए हैं, पढ़ा है सब कुछ अच्छे से, आपका ये फाइनल स्कोर होगा और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप तो बहुत खुश हो जाओगे, आपकी तो चर्चाएं हो जाएंगी आपकी तो। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट दी percentage and how to find the best of 5, or most probably we can say how to see English plus best of 4। और रिजल्ट्स के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि 26 अप्रैल टू 5 मई के बीच में आएगा। जैसे ही कोई भी फर्दर अपडेट आएगी आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। डेफिनेटली आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय कीजिए अभी तो खैर अच्छे से, और वीडियोस आएंगी 11th के बेस पे कि 11th में क्या करना है, और अगर आपको बोर्ड चेंज करना है उस पर भी वीडियो आएंगी। एंड मैनी मोर सरप्राइजेस आर कमिंग फॉर दिस सेशन 2, आपके लिए, आपके जूनियर्स के लिए, आपके सीनियर्स के लिए, सभी के लिए आ रहा है। तो तब तक बने रहिए। एंड once again many congratulations for the completing the board examinations. Thank you very much.